परिवार पालने के लिए। अर्थात एक छोटी सी बात को नहीं हजम कर पाता आदमी तो उसमें इतना जंजाल पालना पड़ा, इतनी मतलब मेहनत करनी पड़ा, और फिर वो लौट कर नहीं आता, उससे वापस वहीं नहीं आता जहाँ से वो चला था। जब अंतन नहीं मर जाता है, मतलब अब वैसा ही नहीं हो पाता जैसे वो शुरुआत करी थी उसने, कि भाई जैसे अकेला था, किसी में मन था नहीं, किसी से राग था नहीं, किसी से द्वेष था नहीं, किसी स्वार्थ का गुलाम था नहीं, निरंतर कोई चिंतन था नहीं, सत्ता कोई ऐसी भयंकर थी नहीं मजबूर हो जाए, और फिर वो इस तरह चल के इन सारी चीज़ों में चला जाता है। राग बहुत कर लेता है, द्वेष बहुत कर लेता है, चिंतन बहुत कर लेता है, नाना प्रकार से सत्ताएं बहुत दे देता है। बहुत सत्ता देने के बाद भी उसका दोनों का किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है, दिमाग में बैठ जाती है बात। जैसे भी ये धरती है, ये जीवन है, धरती अपने हिसाब से है, जीवन अपने हिसाब से है, और आदमी के ख्याल अपने हिसाब से हैं। इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना उसका हिसाब कुछ और ही है। अब बताइए कितनी चीज़ है, इन सब से वो अपेक्षा रखा है अनुकूलता। ये धरती, ये जीवन, ये शरीर, मेरी इच्छाएँ, जो का तो सारा सिस्टम मेरे अनुरूप चलता रहे। कल भी मैं उठूँगा, फिर उसी काम पर लगूँगा जो कसर रह गई थी। कल भी मैं उठूँगा इसको बढ़ाने के लिए, इसको जो मेरे पास है इसको और बढ़ाने के लिए। इस संसार में अपनी मैं की प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी प्रकार की भी, या बस जीने के लिए उठूँगा, कुछ न कुछ कल के लिए वो सोवे हर फिर उठे। वो वर्तमान में क्या हो जाए कभी भी तैयार नहीं होता हुआ, वर्तमान में कभी भी। चलो फिर आप पूछो कोई बात, फिर शुरू करेंगे। ठीक तो शुरू हो रही थी मैंने। ठीक शुरू हो रही थी। ठीक शुरू हो रही थी। हाँ, जय हो जय हो डॉक्टर साहब, जय हो जय हो जय हो जय हो। इंद्रियों की जय हो। इंद्रियों की भी जय का मतलब ये होता है इंद्रिय जीती जाएं, है ना, मन जीता जाए, कि इंद्रियों की जय हो, कि इंद्रियों की जय हो जाए, ये जीती जाएं, मेरे बस हो जाए। मन की जय हो, ये मेरे बस हो जाए। आत्मा की जय हो, अब आत्मा इन विषयों से ना हारे, जीत जाए, इस संसार से जीत जाए आत्मा। आत्मा की जय हो जय हो जय हो। तो देखो ये बात सही है कि हम हारे हुए ना हो, हमने हार का मुख ना देखना पड़े। लेकिन आश्चर्य है कि हम हारे हुए ही जीते हैं, मतलब हम जी रहे हैं हारे हुए। हमारी शुरुआत होती है हार से। हम किसी भी चीज़ के आकर्षण में जीते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींच रहा चला जा रहा, ऐसे हम कभी विचार से, विवेक से, वैराग्य से नहीं जीते। कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ फंस जाए, अर्थात वो जगह है वैराग्य की, कि हम छूते हुए नहीं अछूते हुए कार्य कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं अछूते हुए? हमें पता है एक बात का, जहाँ हम नाम की चीज़ है, जीवन नाम की चीज़ है, उसका एक ज्ञान हमारे अंदर है कि जो है कभी भी, मतलब मेरा जिसको कह दूँ मेरा नहीं होने, जो तन भी मेरा किसी क्षण भी नहीं है। इस क्षण की गति अपने आप व्यापक की सत्ता से हो रही है। इसमें से
इसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के प्रभाव से हो रहे हैं, आपके प्रभाव से कुछ नहीं हो। जो कुछ इसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का संयोग है जिसको हम शरीर का है, इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। आप केवल इस सच्चाई को जानने के लिए इसको थामने का यत्न कर रहे हैं कि भाई ये मेरे अनुकूल सा रहे। जैसे कि किसी को बुखार हो जाए, अरे भाई बहुत ज़रूरी काम था, कोई ऐसी गोली दे दे कि वो उतर जाए, 2 घंटे में वो काम कर दे। तो जय हो, ये बात समझे भाई, ये हमारे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। जय हो जय हो जय हो कि भाई हमारा मतलब ये सारा प्रोग्राम प्रबंध, जैसे देखो एक वो चिड़िया है ना, देखो सब अब उठ गया, उसका जिक्र है मतलब सबसे ऊंचा बैठ, ऊंचाई की चीज़ है, मतलब सबके अंदर है प्रवृत्ति, ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा विशेष, जो एक ही टहनी तो ऊँची उसी पर बैठते हुए आप बैठ को ना एहसास हो आप मैं ठीक बैठो, तो वो सब जगह वो मैं देख लूँ। तो इस देह का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, इस देह का मतलब यही है। अगर जैसे आप इससे समझने की कोशिश करो और वो चल रहा था काम भाई, एंड टाइम पर तबीयत खराब होगी या ठीक हो जाती तो वो काम कर लेता, 2 घंटे का काम था, अरे भाई डॉक्टर 2 घंटे के लिए ठीक कर दे, वो काम निपटा तो ऐसा भी आदमी को होता है कि भाई वो कभी कभी, लेकिन यो ही सच है। आप इस शरीर को थाम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं इस संसार की वस्तु के लिए नहीं। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं कि इससे मतलब कुछ ऐसा हो कि हम समझें कि जो है सो है, उसको समझें कि आपके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान हो जाए कि देह का अभिमान मिथ्या है। तो हमारे दिमाग में ये एक बात बैठ जाए सच्चे रूप से, अब देह के अभिमान से कभी ना बोलना, क्योंकि देह का अभिमान सदा टिकने वाला नहीं है। 500 विषय जो हैं, अब कुछ शब्दों में इतना राग ना करना कि ये शब्द सदा मतलब सुनने में आने के लिए नहीं है। आँखों के रूप से भी कोई इतना राग ना करना, क्योंकि रूप सदा ऐसे, अब जैसे चश्मे में चढ़ा रहा हूँ तो रूप दिख रहा, ठीक बताओ, रूप तो रूप है ही जाए जैसा भी है, लेकिन चश्मे से मैं उसको देखने के लिए मैंने चश्मे चढ़ा लिए। और तो जितने भी ये विषय हैं, इन विषयों से व्यापार करते हुए उस सत्य ज्ञान को भी अपने साथ रखे, इसलिए रखे कि वहां से कोई डुप्लीकेट मैं ना बन जाए। डुप्लीकेट मैं बन जाती है ना कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसमें 2 बात हो जाती। मैं देख रहा हूँ, मैं मन को भी देख रहा हूँ, तो वहाँ की आँखों से देख रहा है, बताइए। मैं देख रहा हूँ मंदिर है, तो मैं ऐसे भी देख रहा हूँ, और मैं अपने मन को या मन में भी देख रहा हूँ। कोई किसी से कहा मेरे मन में तो कुछ ऐसा आ रहा था, भाई वो कैसे देखा, कैसे पता लगे, देखो। फिर ऐसे मतलब इस तरह से वो इन विषयों में सच्चाई देखता है। तो ये आप समझो कि वो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी उस आत्मा को इन सब से अलग
ऐसे देख लेता है जैसे वो अहंकार को देखता है मेरे अंदर बल है, लेकिन इस बल के अनुसार मैंने व्यवहार नहीं करना। जो सच है उसके अनुसार व्यवहार करना, कि बल के उसमें आकर मैंने बोलना नहीं। मैंने ऐसे बोलना जैसे बल भी नष्ट हो जाता है तो भी मैं रहता हूँ। तो बल नष्ट होने पर तो मैं कैसा रहता हूँ, उस हिसाब से इसलिए बोलना है कि सबके ही बल नष्ट हो जाते हैं। जो इस तरह से अपने जीवन में इस सत्य को हर जगह रख के व्यवहार करता है, तो वो उस शरीर के अंदर, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग एक ज्ञान को, एक समझ को जान लेता है। बताइए, वो समझ उसकी समझ में आ जाती है, अर्थात वो मानता है कि इसी समझ का प्रकाश इंद्रियों में है। जय हो नारायण, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ज्ञान रूप से आँखों में, कानों में ये बैठा हुआ है। अब मान लो वो ऐसे, अब उसको दिखता भी है, देखो कि भाई वैसे तो दिखता है कि भाई बलहीन हो जाते हैं, तो उसको फिर दिखता भी है ऐसे कि ये जो बल है ये मतलब प्रत्येक क्षण कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है इसके साथ साथ कोई जानने वाला भी समझ में आ रहा है, और वो जानने वाला मेरे से अलग नहीं है। अब वो देखेगा कि मैं जो हूँ इस बल के साथ नहीं हूँ, तो मैं कमजोर के साथ भी नहीं हूँ। अब शरीर कमजोर हो जाएगा तो मैं तो उसके साथ भी नहीं हूँ, अर्थात इसकी न्यारी गति हो रही है और मैं कुछ इससे न्यारा हूँ, मैं ज्ञान रूप से। तो उस ज्ञान में इतना ज्ञान, इस सारी चीजों का सत्य ज्ञान प्रकट हो जाता है कि वो कोई ये कहे भाई ये तो किसी काम का ज्ञान नहीं है। काम का ज्ञान क्यों नहीं है? जब वो देह के प्रति उसकी आसक्ति, उसका राग खत्म हो गया, तो ये देह के बिना ज्ञान सिद्ध हो गया। एक व्यक्ति ने जो है देह से अलग ज्ञान जाना ही नहीं, वो देह को ही ज्ञान जानता है, देह को ही आत्मा मानता है। तो इस करके उसको ये हो गया कि भाई अब मान ले ऐसा हो गया, तो वो मानता है कि देह के बिना भी ये ज्ञान है। अब देह हो चाहे ना हो, लेकिन वो तो रहेगा, उसकी तो बात समझ में आई दे, सारी बात समझ आती है। तो मतलब ये है कि हमारे अंदर एक ऐसी समझ हो कि हम जब व्यवहार करें तो हम उस ज्ञान से व्यवहार करें जो शरीर के अंदर और जिस से शरीर है, उसके बिना शरीर नहीं। उससे उसको नजर में बसा कर हम कोई भी व्यवहार करेंगे तो वो व्यक्ति संसार में जीतता हुआ भी, मतलब उसके ही लिए यो संसार है, उसके लिए यो काम, यो भी एक काम है, एक मुक्ति का काम है, कार्य है, उसके लिए ही यो सारा प्रबंध है। जैसे कि भाई कोई अब करता ही है, शादी है भाई बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या भाई बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, उसके लिए करना पड़ रहा है। तो उस आत्मा को जैसा का तैसा जानने के लिए भी कार्य करना पड़ता है, जीना पड़ता है। अगर वो आत्मा हमारे देह में रहते, देह का अलग, आत्मा का अलग, और उसके बारे में और आगे जो भी ज्ञान है वो भी होता चले। तो महाराज जी की पुस्तक में तो सुना दो आज है, कुछ पूछनी हो वहाँ से सुना देंगे, पूछो कोई बात। मैं हमारा छोटा है पूछता हूँ।
इंसान सारी उम्र बोझल होगा गृहस्थ जीवन में महाराज, हाँ जी। और जिसी उसकी गुंजाइश है उसा वो धर्म पूर्ण भी करा है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन दुविधा इस बात में है कि अगर तो वो अपने किए हुए कर्म का बखान करे तो अभिमान हो गया, उसका किया हुआ कर्म भी बेकार हो गया। बखान ना करे तो यूँ दूसरा अंडा धक्के खाता, 10 रुपये का भी दान भी ना देता। आदमी ऐसे उलझन में है कि कहे जिम मर गया, ना कहे जिम मर गया, इसका क्या निवारण है? और पात्र को तो चलो ये देख ले आदमी विवेक से अपने से भी इसको कितना देना है, नहीं देना है, कम देना है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो तो आदमी जज कर ले, कमबत्ती हो भी जा। लेकिन एक आदमी या तो बखान करता अंडे जाओ, न उड़े करे उड़े करे उड़े करे, फिर तो लोग ने कहा हाँ भाई वो तो दानी आदमी है। और एक आदमी हो सकता उस तक डालता देता हो, लेकिन वो बताता नहीं। वो ना बताओ तुमने बोला यो इतना कमाओ, 10 रुपये किसी का हाथ में ना लगता, तो समाज के नज़रों में तो वो नीचा ही रहेगा ना, समाज के नज़रों में। हाँ। एक बात है, देखो यह बात वैसे बहुत वारी पचा है। उगल वाले हैं महाराज, उगल वाले हैं, आप पचने की बात कर रहे हैं ना, आदमी से उगल वाले हैं। वो मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो बात बड़ी मुश्किल पचा है। हाँ। उसी की ये बात करो जो उगलवा दिया, वो उगलवाया नहीं, उसके अंदर वो था ही, वो तो थोड़ा सा उसको कुछ कह दिया तो उसका वो थी ये बात, वो निकला कि जैसे सांप में थे बिल निकला, तो सांप में जब बिल निकला तो सांप बिल में था तो निकला, या नहीं होता तो निकलता नहीं। ऐसे मान ले किसी ने कोई बड़ा काम कर दिया, माननीय काम कर दिया, पर वो बोला नहीं, लेकिन उसके भीतर तो असर है, अब मैंने माननीय काम कर रखा, अब वो लेकिन उसको किसी तरह सहन कर गया। लेकिन कोई कोई उसको किसी तरह से ऐसी बातें करे जिससे वो मतलब कह रहे कुछ नहीं, सब नू ही है, ऊँ ही है, कुछ नहीं, वहाँ के दान और फलाना ठिकाना नू, तो उसके अंदर वो होगा तो वहाँ चोट सी लगेगी जाके, अग भाई अब तो तू भी करके दिखा दे, उसने कर रखे ना, तो फिर उसने कहेगा तू करके दिखा दे, हमने तो इतना कर रखा, हमने तो इतना कर रखा, तो वो उसके अंदर था, उसने नहीं उगलवाया। यदि उसके अंदर ना होता तो वो कुछ प्रयास करता, जैसे सांप बिल में ना होता तो चाहे कोई कितनी बीन बजाओ वो नकले नहीं, जब है नहीं सांप बिल में, है नहीं। ऐसे ही मान ले अपने अंदर हमने कोई नाप तोल करके अपनी मूर्त बना रखी है, किसी प्रकार से भी अपने अंदर किसी तरह की भी कोई मूर्त हमने बना रखी है इस संसार में, जैसे ये सारी मूर्त हैं, ऐसे हमने भी कोई मूर्त इस संसार में अपनी बना रखी है। तो वह मूर्त तो यदि मूर्त संबंधित कोई भी बात होगी तो वह मूर्त अवश्य ही निकलेगी, और वह मूर्त जो निकलेगी वह एक बहुत बड़ा झंझट के साथ निकलती है और झंझट पैदा करती है, मतलब हम भागीदार हो जाते हैं किसी प्रकार के बाहर के संघर्ष में। अब यह मूर्त तोड़ नहीं पड़ा है तो बात मने, या मैं बात कह रहा था कि वो बड़ी मुश्किल है पचानी, तो यह मूर्त टूट जाए तो, अब मूर्त वैसे टूट जाती है तो मान लेते हैं अपने आप नहीं तोड़ते, जैसे कि भाई वो टांग कट गई तो बड़े सा स्वीकार कर लेता है, टांग कट गई। और वैसे ही कोई कमजोर आदमी और उसने कुछ कह भेड़ दे लात मार देगा, फिर सहन नहीं करता, जब नहीं मानता मेरा टांग है ही नहीं, जब तो नहीं मानता, और जब टांग कट गई तो जब मान लेता है और रोड़ा भी कुछ नहीं करता। लेकिन जब टांग ठीक है जब भी नहीं मानता, जब टिकता नहीं, जब लात मार देगा किसी का, जब मैंने करती। और होना क्या चाहिए, टांग होते हुए भी टांग वाली मैं नहीं होनी चाहिए,
हंगा होते हुए हंगे वाली मैं नहीं होनी चाहिए, दान होते हुए दान कर दानी मैं नहीं होनी चाहिए। जय तो जय 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 क्योंकि जब जानते ही हैं कि भाई दोनों ही में है, मैं कौन दान करने वाला हूँ, मैं कैसे बलवान हूँ, मैं तो एक नाखून तो बना नहीं सकता जिसको मैं कहता हूँ। अब बारिश हो जाती है, कभी कभी ऐसी बारिश हो जाती है, बड़ा मौका से फायदेमंद हो जाती है। वो बारिश हो गई तो वहाँ ना तो आप कोई मैं ढूंढ सकते, ना बारिश करने वाला गुणगान गाता या शक्ल दिखाता। देखो भाई मान गया, अब तो देख कितना फायदा कर दिया और बारिश होगी। तो जब हमने विचार विवेक वैराग्य मतलब इस प्रकार से हो जाए ना, तो आपसे अच्छा कर्म हो जाए या बुरा कर्म हो जाए तो आप बोल ही नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते। सच्ची बात है ये। बोलोगे तो अवश्य आपको संकोच होगा यदि आपको वैराग्य है तो। आप वैरागवान ही हैं। आपकी आत्मा का धर्म किसी वस्तु से नहीं मिलता, किसी वस्तु का धर्म आपकी आत्मा से नहीं मिलता, अर्थात किसी एक बिंदु से भी आप संसार की किसी वस्तु के बिंदु से नहीं मिलते। जैसे कि जीव सब कुछ खा लेती है और साफ रहती है, मतलब चिकनी चीज खा ली, खुशक चीज खा ली, फिर भी जीव खुशक ही रहती है। ठीक इसी प्रकार से आप वास्तव में जो हो वो तो आप ज्ञानी रूप हो, और आप कहो कि भाई मैं करने वाला हूं, मैं न करने वाला हूं, दोनों ही बात गलत है। सच्चाई तो ये है कि दोनों ही बात गलत हैं, क्योंकि आप कुछ करो चाहे ना करो तो भी आप ज्ञान रूप से ही मौजूद हो। आप कुछ कर रहे हो, वहां आप देखो कि इस करने में आपको क्या मिला है। मुख्य रूप से समझ ही रूप है। आपने कहा मैंने भाई 1 करोड़ रुपया दान कर दिया, तो मैंने आपको क्या हुआ, आगे 1 करोड़ का ज्ञान आया। ज्ञान आपकी आत्मा है, उस आत्मा ने कुछ भी नहीं लिया, ज्ञान रूप से ही आत्मा में आपका 1 करोड़ रुपया है। ये बात समझ रहे हो, ज्ञान रूप से ही है और किसी रूप से नहीं। आपको ये अभिमान हो गया कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपया वहां दे दिया, वह तस्वीर आपके अंदर है और आप उस तस्वीर को, उस तस्वीर से इसको समझ रहे हैं। लेकिन आप यदि देखें तो वो आपसे मान लिया आपने कराड़े में दान दिया और बेंगलोर में आप बताए जाकर के 1 करोड़ रुपया था, तो आपके पास तो केवल 1 करोड़ का ज्ञान ही मात्र है, और वो जिसमें है वो आपकी आत्मा है, आपके पास कुछ नहीं। ये आत्मा इस रूप में वहां भी रहेगी कि आपका 1 करोड़ रुपया चोरी हो जाए, तो वहां भी आपकी आत्मा में केवल 1 करोड़ रुपया चोरी का ज्ञान मात्र है, कुछ भी नहीं। जिसको यो ज्ञान है वो आत्मा है, जिसको यो ज्ञान है कि चोरी हो गया 1 करोड़ रुपया, वह आत्मा है। आपके द्वारा 1 करोड़ रुपया दिया गया, वो भी आत्मा में यो ज्ञान मात्र ही है। यदि आपकी आत्मा को देखा जाए
कहीं आपकी आत्मा है तो उसमें आपके वहाँ केवल 1 करोड़ रुपया का 1 करोड़ रुपये का ज्ञान ही है, और वहाँ कुछ नहीं, ना कागज है, ना करोड़ रुपया है, ना और कुछ है। वहाँ भी आपके जय 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 जय। यदि आप उसका अभिमान ना करें 1 करोड़ रुपए का, चोरी का भी और दिए का भी, तो फिर भी वही आत्मा है जिसके अंदर ये छपया हुआ था 1 करोड़ रुपया ज्ञान रूप से। तो भी वो ज्ञान रूप से ही आत्मा है। अब आप यदि उस करोड़ रुपए को विचार से थोड़ा सा कर लेवे कि भाई 1 करोड़ रुपए का दान में कितना यो साझीदार है, तो भी आप उसमें थोड़े से मिलेंगे। और यूं मान ले कि वो 1 करोड़ रुपया था और वो चला गया, ही मेरे पास नहीं है, चला गया, और जैसे वो दान में चला गया या चोरी में चला गया, तो आप देखें कि वही ज्ञान, वही आत्मा जो 1 करोड़ के साथ था, अब वही आत्मा 1 करोड़ के बिना है, पर है वही आत्मा, है तो वही ज्ञान। समझ रहे हैं ये बात? यदि ये बात समझ में आ जाए तो आपके द्वारा जो कुछ भी होगा, ये बड़ी बात है कि आप उसमें लिप्त दिखाई नहीं देंगे, उसमें आप लिप्त सने हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आप ज्ञान ही ज्ञान को देखेंगे तो सने हुए दिखाई नहीं देंगे। और आप करोड़ रुपया दान किया तो आपके सामने फोटो आएंगे, तस्वीर आएंगी, कराड़ा गांव है वहाँ फलानी जगह, यह आत्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, यो ज्ञान नहीं है, यो आप नहीं है, आप तो केवल ज्ञान मात्र हैं, समझ मात्र हैं। अब क्या क्या समझते हैं वो आप नहीं हैं, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ भी नहीं होना है। यदि आपने आत्मा को समझ लिया तो आत्मा तो आप थे ही। यदि आत्मा के अतिरिक्त कुछ समझ लिया तो वो आत्मा है नहीं। ये समझ में आ रही बात है? जय हो जय हो जय हो जय हो जय। मैंने ये समझ लिया, ये पुस्तक मैंने ये समझ लिया, मैं ज्ञान समझने की योग्यता रखने वाला एक ऐसा मैं, और इसको मैंने काट दिया, किसी तरह काट दिया, इसकी स्मृति नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर बचा कौन? ज्ञान, समझ। अब उसको आप किसी तरह नहीं काट सकते, तो वो ही सच है। किताब के साथ आत्मा है तो वो सच नहीं है। यदि यो सच है तो किताब की इसी तरह फिर घटना हो सकती है, आपसे किताब जा सकती है, आ सकती है, तो इसके ये आपका जो स्वरूप है इसके साथ ये स्वरूप नहीं है, समझना है ये, और स्वरूप नहीं है जी, वो समझ है, ये समझना है, इसको आप समझो कि आप अपने आप में आप समझ को समझ गए तो यहाँ तो दूसरा है नहीं, और आपने कोई बाहर समझी कोई वस्तु ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझी, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझी, कोई भी समझी है, वो समझा है, तो वो आत्मा नहीं है, वो समझना है, वो समझ ने समझा है, समझ ने समझा है। जबकि समझ में कुछ भी समझना होगा, वो आत्मा नहीं, आत्मा तो मात्र समझ है, जिसमें
समझना होता है वो केवल आत्मा है, वो आप है, वो आप है। यदि आप कुछ समझ रहे हैं तो आप नहीं हैं, यदि आप समझ रहे हैं तो आप के अंदर सारा वो प्रतिकूल होगा जो आप में नहीं हो सकता। अब जैसे अभी आपने शंका की थी कि आप इसको ना बताए तो दिक्कत, बताए तो दिक्कत, तो वो जो हो रहा हुआ जो दिक्कत हो रही है वह समझने में हो रही है, समझ में नहीं है। समझ में वह दिक्कत नहीं है, समझ तक वह पहुंचती ही नहीं है वह चीज, अर्थात वे 1 करोड़ रुपया समझ में प्रवेश नहीं कर सकते। 1 करोड़ रुपया उठा लिया, चोरी कर ली, वे समझ से दूर से ही उठाए हैं। समझ जो आप है, आपको कोई उठा नहीं सकता। जो उठाया है वो भी इसी तरह ही आया हुआ था जो कि समझ से बाहर से चला गया। ये थोड़ी बात, ये महाराज बहुत उच्च कोटि के जो ज्ञान, तत्व ज्ञान ज्ञानी आदमी है वो किस लेवल तक है, 1-8% भी नहीं है। तो मैं आम समाज की बात ये थी ना, जहाँ पर आम समाज जहाँ होके बैठ के चौपाल में बैठ कर चर्चा का विषय करते हैं, वो तत्व की ज्ञान की बात नहीं। लेकिन मैं तो आपको वहीं ले जाऊंगा, वही जो आप कह रहे हैं, रास्ता तो यही है। और वहाँ भी आपने हुक्का पी रहे हैं तो हुक्का पीते भी ये मानना पड़ेगा कि ये जो हुक्का मैं पी रहा हूँ मैं नहीं पी रहा हूँ, मैं आदत से पी रहा हूँ। तो वहाँ भी आपने ये छटनी करनी पड़ेगी कि भाई मैं हुक्का पी रहा हूँ, तो वास्तव में मैं हुक्का पी रहा हूँ को हुक्का मुझे पिला रहा है, ये आपने जांच करनी पड़ेगी। वहाँ भी हो जाएगा ये तो काम। वो तो आपने पता लगाएगा कि हुक्के की अंदर से, बाहर से नहीं, हुक्के की अंदर से प्रेरणा आई, हुक्का पी, अंदर से प्रेरणा आई, जानू जानू जानू, कुछ जानू। अंदर आप डिस्टर्ब हैं, अंदर आपके अंदर है कोई ऐसा बैठा है जिसकी गिरफ्त में आप है, वो आपको लगाता है। अब आवाज आ जाए यहीं, एकदम न चाहते आपके अंदर क्या आवाज आई, क्या हो गया, क्या हो गया। यह सब आत्मा नहीं है, ये सब वही है जो आत्मा न जानने से जो हमने कमाई कर ली है। ये सब हमने पहले से ही कर, आवाज आई, आवाज आई, आवाज कोई भी हो वैसे तो वो आवाज ही है, शब्द है, और हमने भेद कर लिया। कितने भेद हो जाते हैं। और रोने की आवाज आई है, ऐसी आवाज नहीं आया, अरे क्या है आवाज ही। अब तन रोने की आवाज, हंसने की आई, अरे हंसने की आवाज है या रोने की नहीं, आवाज है। और आवाज कहाँ होती है, जहाँ चेतना है, तो चेतना जो है उसमें आवाज नहीं है, वह आवाज स्वरूप नहीं है, उसके निमित्त से आवाज होती है, उसके निमित्त से आवाज होती है। आवाज तो आकाश से होती है, ध्वनि आकाश का गुण है। आकाश बंद कर दो आप, इसीलिए मुंह को दाबें, आवाज नहीं हो। तो ये हमारे अंदर है। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसने रूप देखा, वो रूप देखा तो फिर वही रूप का संस्कार फिर दोबारा उसको दूसरी वस्तु को सत्ता देगा। पहले तो उसने सत्ता दी, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, वह सत्ता अंदर ज्ञान में लिप गई, आपका ज्ञान हो गया वैसा ही। अब इसको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई शब्द
अब देख लो, कान खराब हो जाता है, शब्द होता रहता है, और आप कह रहे शब्द हो नहीं रहा, लेकिन आपकी जो आत्मा थी समझ रूप से वो आप भी बैठी है। अब उसको शब्द समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो वो आत्मा, अब आप इसमें तर्क दे सकते हो, नहीं नहीं अब वो गाड़ी आ जाए और आवाज ना सुने वो तो मार जाएगी, लेकिन वो कहे कि ये कौन बोल रहा है, वो केवल उसने एक ही पक्ष देखा है, वो जीवन का प्रेम और मोह बोल रहा है। नहीं तो कितने बार भी शरीर का नाश हो जाए, आत्मा का नाश होता है, ज्ञान का नाश होता है। आप देख लो, मतलब भाई मटका टूट गया तो मटके में जो खालीपन था उसका नाश होता नहीं, मटके का नाश हो गया। और मटका किससे था? खालीपन से। जो कुम्हार ने उसको बनाया तो आकाश अंदर खाली किया, अब मटका टूट गया तो मटका टूटा, हानि मिट्टी को हुई है, आकाश को नहीं। ऐसे ही आपको कुछ होगा तो आपका श्वास निकल जाएगा, श्वास में क्योंकि सूक्ष्म तो हो जाती है चीज। आप देखो शमशान घाट में जाकर के शरीर सूक्ष्म हो जाता है, जला देते हैं उसको, और शरीर में से भी कुछ निकल कर जाता है, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन विचारण ये बात है कि ये क्या गया, हम सब सारे शरीर को देख रहे हैं, अब इस शरीर, लेकिन वो निकल कर गया तो गौर करने की बात तो वो भी है, निकल कर गया वो क्या है, क्या पता वो भेद दे दे कि मरा नहीं कुछ, ये बात वो पता बता सकता है, अगर मरा नहीं कुछ। जैसे कि भाई अब जैसे दवाइयाँ हैं, भस्म कर देते हैं, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, फलाना भस्म, अबरक भस्म, और वह एक चीज़ उसकी सत्ता रहती है, वहाँ उसी चीज़ की सत्ता रहती है। ऐसे ही शरीर भाई, उसमें कोई कमी आएगी, कोई वायर खराब होगी, अब बिजली भी चली जाती है, ऐसे तो तार कट जाए कोई बिजली चली जाती है, वो बिजली जाती है, हाँ होल्डर में तो है बिजली, यार्डे तक है बिजली। ऐसे ही कोई नस नाड़ी में कमी आ जाए तो वह बिजली चली जाती है। देखो तो अब मतलब हम बाहर देखते हैं तो आप सोचो कि देखते हैं तो समझने वाला कोई अंदर है, मतलब ना समझे तो उसकी सत्ता क्या, आप ही सोचो। कोई ना समझे अंदर है, समझ रूप की कोई चीज जिसमें समझने की शक्ति ना हो तो वहां क्या कहोगे आप? अरे यदि समझने की है तो फिर तो समझ गया वो, तो जो समझ गया वो एक थोड़ी हो गई। मैंने मंदिर को समझ लिया तो मैंने समझा मंदिर है, मैंने सत्ता दी मंदिर है, तो समझने से मैं और मंदिर एक थोड़ी हो गए। अब मंदिर टूट जाए तो मैं भी रोने लग जाऊं, जब मैं टूटा भी नहीं तो रोने का तो कोई कारण नहीं। मंदिर टूटा, टूटा तो मंदिर है, मैं तो टूट नहीं रहा। अब मंदिर टूट गया और मैं भी वैसा ही मानने लग जाऊं तो यो तुक सा तो तुम बैठे नहीं, मेरी चद्दर फंस गई मान लो कहीं या फट गई और मैं भी रोने लग जाऊं चद्दर फट गई, तो फिर चद्दर फट दिख रही, चद्दर फटी है भाई, मैं तो कुछ होया तो है नहीं, ये तो बात समझ में आ रही। ऐसे ही जब सच्चाई का ज्ञान होता है तो कोई भी साधु दुखी हो जाता है, मतलब महसूस होता है,
तो उसमें यही अंतर होता है कि साधु दुखी होकर के कभी भी संसार के जीवन की और संसार के सुख की कामना नहीं करता। उसका क्या होता है, और वो उसमें डटता है, और उस ज्ञान का दर्शन करता है जिस ज्ञान में कोई कामना और कोई दृष्टि नहीं। समझ है। महसूस तो उसको होता है। अब एक महसूस होता है एक आदमी को दुख, वो रो पड़ता है, वो चल पड़ता है वहां चीज को लेने के लिए, तो चल पड़ता है। जैसे कोई कह दे कि भाई अगले जन्म में भी मेरी पत्नी है बने, देखो उसको ऐसा सोचा है कि हम मर के फिर ऐसे ही बने, तो देखो जैसे वो कामना करे। इस तरह से साधु जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, तो वो उसका महसूस तो होता है उसको, लेकिन वो आत्मा में जो ज्ञान है वो उसमें ही स्थिर रहता है। उसका यत्न यही रहता है कि वो ज्ञान ना बिगड़ना चाहिए, अर्थात इस ज्ञान में कोई है करके संसार की कामना नहीं छपनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा तो उसको देख रही है, जो मरा हुआ है। हाँ। उसको तो अनुभूति है। हाँ। इसका मतलब तो आत्मा को तो अनुभूति है। आज मेरे क्या हो गया, मैं तो लेटे हुआ हूँ, लेकिन वो आत्मा को तो ज्ञान है ना, वो तो समझ में ही है, ज्ञान नहीं है। आत्मा में अहंकार नहीं होता, ये समझो। तो उसको पता तो रहता है कि जैसे मृत हो गया है हाँ। तो इसका अर्थ ये हुआ जो आत्मा तो देख रही है उसको कि आज तू लेटे हुआ है, वो नहीं होती। नू नहीं देखेगा वो। अच्छा। जिस आदमी ने ध्यान के द्वारा अपने आप को जीवन में ज्ञान रूप से महसूस किया है, तो वो क्या करता है, जैसे बीमार हो गया, लेटा हुआ है, तो वहाँ उसका मन उस कोरे ज्ञान को ही अनुभव करता है। वो इस शरीर का ध्यान नहीं करता, वो उसमें केवल कोरे ज्ञान को खोया गया। उसकी नजर ज्ञान पर रहती है। और यदि वो लेटा हुआ है तो देह अभिमान हो जाता हो, तो देह एहसास हो गया, देह का एहसास हो गया, उसके साथ यो भी होगा, अगर मैं मरूंगा उसके साथ साथ ये भी चलेगी दृष्टि, अगर मैं मरूंगा है, अब मरता क्यों नहीं, कुछ भी सोच सकता है, बस वो तो फिर साक्षी नहीं हुआ। वहां उसने ऐसा होता ही है। अब मान लो एक बात सुनो, तो जैसे महाराज जी बीमार हो गए, तो वे अपने लेट रहे थे, तो कोई अच्छा चलो का मतलब भाई बेगन ना करो, मैं अपने आप में हूँ, बेगन ना करो, पोजीशन है ये मैं, क्योंकि यो तुम्हारे काम का तो है नहीं, कोई आवे तो उनके काम का तो था नहीं, और मेरा काम है दूसरा, तो वे बस शांत अपना। क्योंकि सुख और दुख से मनोदशा बिगड़ती है। अंतःकरण की जो स्थिति है एक सात्विक स्थिति है, और तो सुख दुख से वो प्रभावित तो होती है। अब कितना दुख, दुख की कोई सीमा तो है नहीं, कितना दुख, कोई भी साधक है जो दुखों से मुक्त होना चाहे, तो वो ध्यान में जो मन की तरंगे सांसारिक विषयों की तरफ चलती हैं, तो वहीं वो विचार के द्वारा छोड़े हुए उन दुखों की अनुभूति करता है। यकीन संसार के सुखों का त्याग मैं इसलिए करता हूँ कि ये सदा रहने वाले नहीं, तो वो उनकी दुखानुभूति ज्ञान के रूप में वही करता है।
वही का वही ज्ञान जो सिद्ध उसने किया है सुख दुख से रहित, वही आने वाला कोई भी दुख वास्तव तो वो वही उसको सिद्ध करता है। क्योंकि अब कोई ऐसा प्रयोग गाड़ी तैयार होगी, चलो भाई रोड पर इसकी ट्राई लो, इस गाड़ी की ट्राई लो रोड पे, ऐसा ज्ञान का मार्ग तो है नहीं। अब भाई मैं यो हाथ काट कर देखूं, ट्राई लूं, कितना दुख अनुभव कर लूंगा वो तो दुख होता है, उसी वक्त उस दुख में वो डटने का अभ्यास करता है। वो ऐसा क्यों करता है कि उसने काफी जो है मानसिक दुख भी सहन कर लिए, जैसे कि इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया, और उन विषयों के सुख का त्याग करने के बाद उसके अंदर वासनाएं पड़ी हुई हैं, तृष्णाएं पड़ी हुई हैं, और वो आसन पर बैठ करके उन सारी चीजों को देख रहा है। उधर वो सुख कितना है उसको भी देख रहा है, और उस सुख का वो त्याग कर रहा है, उन तरंगों में वो चल नहीं रहा, तो मानसिक रूप से उसको दिक्कत हो रही है, सहन कर रहा है। ऐसे ही जो ज्ञान इसको ये हुआ है, वो मानता है कि जैसे वे राग और द्वेष मन से प्रभावित करते थे, मन को प्रभावित करते थे, ऐसे ही अब मैंने वही नीति शारीरिक दुख में भी अपनानी है। वहां फिर वो उसका साक्षी होता है, तो सहन करता है। और वो सहन क्यों करता है? क्योंकि उसको इससे अलग कोई सत्य ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है सहन करने की शक्ति देता है कि इसको सहन नहीं करेगा तो दुख ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि किसी ने महसूस किया कि कोई भरोसा नहीं, शादी में कितने दुख आ जाए, कोई भरोसा नहीं, और न चाहते हुए काम करने पड़ते हैं, औरों को देखा गया है। जब इसका कोई भरोसा नहीं, सुख होगा अगर दुख होगा तो इसका त्याग ही करो। अब उसने त्याग कर दिया, अब त्याग कर दिया विचार से, लेकिन संस्कार प्राकृतिक रूप से जो संस्कार वासनाएं हैं वे तो उसके मन में पड़े हैं। आपने चादर धो दी, फिर भी कोई गहरा दाग तो है ही, उसको तो आप फिर विशेष यत्न से साफ करोगे। अब वे वासना संस्कार है, वो तो उनकी प्रकृति है, वो तो जैसे बैठेगा, वो तो अपना जो उनका चित्तर है, जो वे है वो तो प्रकट होएंगी। और वो जो है अब ज्ञान मान लो कि 100% तो जाया हुआ है नहीं, उसने नून नहीं है कि भाई मानसिक रूप से भी तो शुद्ध हो गया। अब वे चीज जो है प्राकृतिक रूप से उसके अंदर आएगी, और उनका भी तो साक्षी होगा। किस लिए साक्षी होगा? अब उसमें चला जाता तो फिर घना दुख होता, इसलिए साक्षी होगा। अब तू इसी के साथ, इसी के लिए यदि तू ब्याह शादी कराता तो वो दुख ज्यादा था, और यो दुख है, उस दुख ने देख कर वो ज्यादा, यो कम दुख है, इसलिए इसने सहन कर ले। हर बात सही है, बात भी ऐसा ही है। कई बार महसूस भी होता होगा कि वहाँ थोड़ा सावधानी बरत लेता तो इतना दुख नहीं बढ़ता है। जैसे भाई वो कहे थे मीठा ज़्यादा ना खा, मीठा ज़्यादा ना खा, अब स्वाद में मैं ज़्यादा खा गया, फिर भाई कीड़े काड़े हो गए, चर्म रोग हो गए, या भाई शुगर हो गया है, तो वो और वो वैद्य डॉक्टर भी दवाई देवे मान ले तो वो परहेज भी बतावे, और तो वो बोले जी दवाई ने पूरा काम नहीं करा, परहेज नहीं रखा हुआ, वो फिर यूँ कह परहेज नहीं रखा हुआ। और तो वो जो थोड़ा सुख था सहन नहीं हुआ, उस सुख के त्याग का दुख, तो दुख और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही वो ये देख करके अपनी आत्मा को बाहर के विषयों से मोटे रूप में मुक्त करता है। फिर वो मन में पड़े संस्कार वासना और उनके बल को भी कमजोर करता है सत्य ज्ञान से। जो सत्य ज्ञान हुआ उससे वो कमजोर करता चला। कमजोर भी आप पे इसलिए हो जाएंगे कि आपने सत्य ज्ञान के साथ रहना है,
आपकी आत्मा जो संस्कार वासना में आसक्ति से उनमें बस गई थी, सत्य ज्ञान से आप उसकी आसक्ति से निकल गए। तो ऐसे ही वो आदमी का एक ये होता है सहन करने की शक्ति, अर्थात उस ज्ञान की दृष्टि से वो व्यक्ति जो है ज्ञान की दृष्टि से उनसे मुक्त होता हुआ जा रहा है। तो वो व्यक्ति यदि शरीर से छूट जाता है तो वो ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की सृष्टि में ही जाता है ये? अब उस ज्ञान की सृष्टि है या सारी ज्ञान है तो ये सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ भी, अर्थात ये सारा का सारा उसके लिए ज्ञान का ही रूप हो सारा। अब इस तरह से ध्यान के द्वारा, गहरे ध्यान के द्वारा, अब वो हम बात चली थी वो आपको बताए भाई, जैसे ये बात अभी नफे सिंह जी कह रहे थे जी वो कैसे हो, तो यो जो इस तरह से का कलेश है यो सांसारिक दृष्टियों से उत्पन्न मैं के अंदर है, और सांसारिक दृष्टि खत्म हो जाती है आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। जैसे कि वो बताए थे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान और प्रज्ञा, जैसे कुछ भी सच है आप मन वाणी कर्म के रूप में समर्पित हों, जैसे कि यही सच है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को दुख प्रिय नहीं है, ये सच है। और श्रद्धा वही है कि सच के प्रति समर्पित होना, मतलब उस सच से बाहर ना जाना। यो एक सच है कि क्यों कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। अब यो सच है तो मैंने श्रद्धा कहती है कि समर्पित हो, किसी को दुख मत दे। अब ये अपनी बुद्धि से जांचे कि कैसे कैसे दुख दे रहा हूं, किसी को कैसे कैसे दुख हो सकता है, अब उसको जांचे। अब मान लो कि मैं सोचा अपने देह से राख कर लूं तो फिर मैं सोचूंगा बादाम, काजू या दूध। अब वो दूध और वो तो अब देखना पड़ेगा, एक एक आदमी भैंस के गाय के पास ही सोए तो कितना कष्ट हो रहा है दूध पैदा करने में, तो फिर मैं दूध लूंगा तो वो सारे दुख का कारण तू भी है। तो फिर दूध लेना है तो वो हिसाब से ले। और बहुत ही श्रद्धा, अर्थात वो मानता है कि ये लोग भी बहुत, इनका जो काम है यो भी माड़ा काम नहीं है, यो भी जो बहुत परिश्रम का काम है, तो इसलिए मैं इसको दूध पिलाऊं। अब उसने लेना है कि भाई दे के लिए तो दूध इतना पीना जरूरी नहीं है, चलो भाई ये श्रद्धा से ले आया है तो दूध थोड़ा सा दे के लिए भी हो जाता, उसमें हिसाब से दूध ले, हिसाब रखा तेरे लिए ठीक ठीक कितना। तो सारी चीजों में तो आप अहिंसा के पुजारी है। ये महाराज संतों की बात है, जो संत जो पहुंचे हुए संत है ना, हाँ जी, उनके लेवल की बात है। आम आदमी जीवन में ये बातें सुन के भी अमल नहीं कर पाता। यहाँ से उठ के जाने के बाद फिर वैसा जैसे शमशान घाट में से ये देख लेता है यार ये तेरा साथी गया, कल तेने भी जाना है, वहाँ तक तो याद रखता है और मुड़ते फिर अरे भाज ले। लेकिन नपे सिंह जी आप तो सत्य से प्यार करते हैं ना, सभी आदमी सत्य से प्यार करते हैं। जब आप सत्य से प्यार करते, झूठ से प्यार नहीं करते, आप झूठ बोल नहीं सकते, बोलोगे तो आप महसूस करोगे कि भाई ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो आप सत्य से प्यार करते हैं तो चाहे जो हो आपने तो ऐसा करना ही पड़ेगा। मेरा तो सिर्फ एक सवाल ये था कि क्या बखान करना दोष है? नहीं, व्याख्यान कर, अच्छा व्याख्यान करना आपने अच्छाई का, हाँ दोष है वो, हाँ अहंकार होता है तो दोष है। आप जब व्याख्यान करेंगे तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, आपने अपना गांव दिखाई देगा। समाज में तो महाराज जी है ना, हर आदमी पगड़ी बनवाना था, आगे देखो सर। लेकिन आपने चलो कोई पगड़ी बंद है,
जैसे हमारा भी जैसे कई बयान ले भाई मैं कहीं प्रवचन कर रहा हूँ तो लोग न्यू जाना मारे जीवा माड़ा गाल दे तो गाले माड़ा मैं के लिए उन्हें धर दूँ चल भाई तेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं भी तो अब वो धर दी तो समझो कि मेरा मन कुछ वैसा है तो ऐसा भी रखना चाहिए ना व्यवहार भाई जैसे वो माड़ा या तो मैं पहले कर रहे हैं तो इसका भाई क्यों फूल तोड़ने लग रहे हो ये फूल है बदबू देंगे खुशबू की क्यों तोड़ने लग रहे हो मैं तो कहता हूँ जैसे मैं कहीं ऐसी कुटिया में था वहाँ फूल बहुत लग रहे थे तो फूल तोड़ रहे थे तो फिर वो मेरे पास आ गया मगर भाई क्या करोगे फूल का अगदी वो पूजा कर रहे मगर एक फूल चढ़ा देते अब आप इतने सारे फूल तोड़ दिए मगर ये तो अच्छी बात नहीं ये सारे अब बदबू शुरू हो जाएगी इनकी आप इन्हें गली में डाल नाली में डाल कर तो ये तो ठीक बात नहीं आपकी बात मान ले भाई आपके नज़र में वो देवता है एक फूल चढ़ा देते इसमें क्या था और नहीं तो सबसे अच्छी बात है हृदय का फूल चढ़ा दो हाथ जोड़ दो आप हृदय का अपना हृदय साफ करो आप क्यों तोड़ो तो अब हम भी लेकिन चलो कोई विशेष कार्यक्रम है लोगों की भावना आपने कोई वो करे तो आपने धर दो फिर भाई आप उसे बनने उसके साथ साथ वैसे बनो नहीं आप भी कोशिश करो कि मैं बन ना जाऊं यही बीमारी है यही ग्रस्त है नहीं आप कोशिश करो मैं बन ना जाऊं तो दूसरे भी पहचानने के इंटरेस्ट नहीं ले रहे इन बातों में पहले आपका काम बन गया मतलब सच्चाई की जो उपेक्षा होनी नहीं चाहिए मन में भी और व्यवहार में भी आप उसमें आप ऐसे लगने चाहिए ना कि मैं सही में ही हूँ है ना मैं सही में ही हूँ ऐसे बड़े महात्मा जी थे ना हाँ दयानंद जी हाँ जी वे आ रहे लक्ष्मी वो था फोटो वाला हाँ जी हाँ जी वो है उसने फोटो ले लिया हाँ जी फिर वो सोचा घने बेकेंगे दूसरे ढंग से ले हाँ तो स्वामी जी कहने पर नारायण हो गया बस हाँ हाँ उसने सोचा कि 3 4 5 6 ले और महाराज जी फोटो खिंचा लेंगे हाँ अब भाई ये थोड़े में तो है क्योंकि हम संसार में हैं तो पूरा विरोध तो नहीं कर सकते लेकिन फिर अति में तो फिर नुकसान है ना फिर बात का फिर उसे नारायण अब तो हो गया। हाँ वो जैसे कहते भी थे कि भाई ये बनावट सी करनी पड़ा फोटो खिंचाओ जब तो वो मतलब न प्राकृतिक ऐसा हो जाए तो ये चाहे जो हो लेकिन आपका जो परिश्रम है वो सत्य के अनुकूल ही होना चाहिए कहीं भी हो सत्य को साधना एक बहुत कठिन साधना है आपको बताऊं सत्य को साधना लेकिन सत्य को नहीं साधेंगे तो शांति नहीं मिलने सत्य को न साध कर कुछ और करेंगे तो शांति नहीं मिलने की इसमें गारंटी से लिख के दिया जा सके और सत्य को साधेंगे तो गारंटी से लिख के दिया जा सके आपको शांति मिलेगी और सत्य को साधने के लिए आप हैं आप जो है 100% योग्य हैं क्योंकि सत्य आपसे भिन्न नहीं है इसलिए आप 100% योग्य हैं सत्य को साधेंगे आज नहीं तो कल साधेंगे सत्य को तो साधने में आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप पूर्णतः अज्ञान से बनी हुई दृष्टि आगे बड़ा सुख है और सत्य का अनुसरण करते हुए सत्य का मान रखते उसके बीच में आप निर्लेप रह सकते हैं पूरी तरह निर्लेप रह सकते हैं जब आप सत्य की कमाई करेंगे तो आप यहाँ भी एक दिन आ जाएंगे क्या आप क्योंकि आपने ऐसी जगह रहना पड़ेगा उसकी सिद्धि के लिए जब भी आप सिद्ध माने जाओगे कि आप सत्य में स्थित हैं कब जब भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख कोई भी सुख हो या कोई भी दुख हो आप सुख की वस्तु से या सुख से राग नहीं करेंगे प्रीत नहीं करेंगे और दुख से भी द्वेष नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि आपने एक कोई ज्ञान हुआ है कोई एक ऐसी वस्तु ही है
जिसका इनसे वास्ता नहीं है। मतलब भौतिक सांसारिक सुख से उसका वास्ता नहीं है। कैसे कि वो 100% इनके बिना ज्यों की तो है वो, और वो आप उससे भिन्न नहीं है। वो जो आत्मा कहें, वो जो ज्ञान कहें, वो जो अखंड ज्योति है, वो जब निद्रा में भी वही रही तो जागृत में भी वो वही रहेगी। जब वो सोने पे सोई नहीं तो वो जागने पे जागी नहीं है। जैसे आप कहे मैं जाग गया, वो नहीं जागी, उसका उस पर कोई असर नहीं है। और आत्मा का निद्रा पे भी कोई असर नहीं है। निद्रा मतलब ज्ञान की ज्योति अखंड स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। उस पर कोई उसके लिए बाधा नहीं है, कोई उसके लिए साधक निर्बाधक कुछ नहीं है। वो जो कि तो इसलिए कहा गया कि आपने राग और द्वेष से रहित, जैसे आप इस पर पोचा मार दे पत्थर ही पत्थर रह जाए, ऐसे राग और द्वेष से रहित होना पड़ेगा इसी जगत के बीच में, इसी संसार के बीच में, इसी समाज के बीच में। जो जहां आप हो आपने वहां अनुभूति करनी पड़ेगी। ये अपने आप को सिद्ध रूप से देखना पड़ेगा। जो कभी कोई वस्तु बहुत प्रिय थी वो प्रिय नहीं है और वो घृणित भी नहीं है। और आप आराम से कहाँ बैठे हैं? अपने आप में बैठे हैं। उसकी सत्ता ही नहीं है आपकी दृष्टि। उसकी सत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि जिसकी सत्ता हुई है उसकी तुलना में वे तुच्छ है, अर्थात निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन है क्योंकि प्रयोजन वाली वस्तु सिद्ध हो गई। प्रयोजन वाली वस्तु जो आत्मा है वो सिद्ध हो। ये बात सही है कि आपने इसी के बीच में सिद्ध होना पड़ेगा। ज्ञान आपको सिद्ध करेगा। जैसे कि आप सिद्ध हैं, जैसे कि आप सिद्ध हैं कि आपको कह नहीं सकते आप चोर जार बदमाश हैं। बताओ क्यों है नहीं? क्योंकि चाहे कितने कुछ भी है नहीं। 100% में से हम सब जो बैठे हैं धर्मात्मा 10%, 20%, 50%, 60%, 70%, 100 नहीं तो इतने तो होंगे। और जब इतने हैं तो बढ़ोतरी भी हो सकती है, और नहीं है तो घटोतरी भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है। तो यही है कि जो धर्म है वो आत्मज्ञान है, वो बढ़ भी सकता है। और वो तो सब आदमी जो है ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी। बस जो अपने आप में हमेशा जीवन को समेट लिया, जरूरत तक है, समझ लो वो सिद्ध हो गया। वो सिद्धि के उस सिद्ध पुरुष के करीब है जो वो अकेला है, एकांत में है और कुछ भी बाहर नहीं करता। मतलब संसार के लिए कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करता। वो जो है सिद्ध हो जाता, ना अच्छा करता ना बुरा करता, बस अपने आप। हाँ, कोई उसके पास आता है और कोई किसी प्रकार का कुछ ऐसा अच्छा कर्म है जिससे किसी को सुख हो रहा है और उसमें कोई छल कपट नहीं है, किसी प्रकार का धोखा नहीं है, स्पष्ट है, तो वो कहे जी मैं ऐसा कर दो। हाँ कर दे, तेरे मन में है कर दे। लेकिन आप उसको किसी प्रकार से खुद प्रेरित नहीं करेगा। वो और आप ऐसा करिए, आप यदि वो करेगा तो बस आत्मा से बाहर आ गया, आत्मा से बाहर आ गया। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान
नहीं है। ये बात तो ठीक है, ये समझिए बात सब, है ना। हाँ, ये- निष्कर्ष है महाराज, जिसको आत्म ज्ञान होता है ना, हाँ जी, वो सारी बाह्य चीजों को समेट ले। हैं, आत्म ज्ञान के बाद ही ये सारी चीजें जो सत्य है असत्य है, हाँ हाँ, ये चीजें है, इनका ज्ञान तभी होगा जब आत्म ज्ञान होगा। नहीं नहीं, आत्मज्ञान यूँ भी तो मानो ना, एक आदमी के पास 1 रुपया है, एक आदमी के पास 50 पैसे है, तो उस रुपये में से 50 पैसा तो उसके पास भी है ना। तो जैसे अब आप भाई बच कर चलो, पाप से बचो, तो आत्मज्ञान तो आपको भी है ना, है ना। अब एक आदमी है, अभ्यास करता करता और जो है सहन शक्ति बढ़ाता बढ़ाता वो बहुत थोड़ा जरूरत का ही बाहर जुड़ रहा है, और उसको भाई 99% आत्मज्ञान हो गया। अब वो है शरीर छोड़ेगा तुरंत अपनी इंद्रियों को समेट लेगा कि 99%, 1% रोटी पानी की उसकी वे है, बाकी वो फिर अपने 100 का 100% समेट लेगा। ऐसे तो ये सबको है, आपको भी है कि आप पाप को पाप देखते हैं, पुण्य को पुण्य देखते हैं। अब कोई किसी प्रकार से कोई गलत काम तो आप वहाँ सजग हैं, तो आपको आत्मज्ञान है, जब भी तो सजग है, जब भी तो खोटा काम उससे सजग है। देखो अब जैसे कोई है वो दौड़ दे ही मुर्गा काट दे, उसको आत्मज्ञान नहीं है। यदि आत्मज्ञान हो जाए मुर्गा कटे ही नहीं उससे, नहीं? उसको आत्मा का ज्ञान हो, इसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, तो मुर्गा नहीं कट सकता, मजबूर नहीं हो सकता। मैं क्यों मजबूर हूँ भाई, क्यों करता? ये तो आत्मज्ञान भी है। अब 12 बजे ठीक पूरी लाइट आवे सूरज की, एक वह पोजीशन हो, फिर वो ढलने लग जाए तो फिर प्रकाश घटता चला जाए, है ना। ऐसे सुबह बढ़ता चला जा। ठीक इसी प्रकार से हम सब में वही बात है कि आत्मा मतलब सच्चाई, निर्मलता, जय हो जय जय हो, निर्मलता पवित्रता हमारे अंदर बढ़ती भी चली जाती है। अब गलत संगत पड़ जाए तो बुराई मलिनता बढ़ती भी चली जाती है। लेकिन आत्मा का जो स्वरूप है वो पूर्णतः नहीं ढका जा सकता। जब चर्चा होएगी और वो भी जानेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कितना ही कुछ भी बाहर करो तो वो भी उसके अंदर भी आत्मा प्रकट है, वो कहेगा हाँ झूठ बोल रहा हूँ। अब वो का जवाब दे झूठ बोल, हाँ मैंने झूठ बोली थी, आत्मा में हुआ। आत्मा झूठी नहीं हुई, आत्मा जो ज्ञान था वो उस जैसा होया नहीं, वो झूठ ही है, न्यारी। अब भी आत्मा न्यारी है, ज्ञान न्यारा है, जब भी तो वो कहें वो उसकी चीज नहीं, झूठ आत्मा की चीज नहीं, उसमें ताल में दोनों का धर्म एक नहीं, है ना। गुरु जी एक चीज और हम हाँ क्या पूछ रहे हैं? हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा का है गलत है, हाँ जी हाँ जी और हम रुक गए, हाँ जी कोई भी हाँ जी रुक तो गए हम, हाँ, लेकिन हमारे मन में तो आ गई वो गलत कर, हाँ वो मन की तो फिर ध्यान से आप जल्दी हटा दोगे और आपने कर दिया तो वो गुनाह हटाना पड़ेगा। वो तो रुक गया। हाँ मैंने कोई फल देखा हाँ और मेरी इच्छा हुई कि फल खाए, हाँ और मैं कह रहा हूँ भी नहीं, हाँ ये तो गलत है, ये तो गुरु जी आपका, हाँ मेरा राइट नहीं। हाँ और मैं रुक तो गया, हाँ, लेकिन मेरे मन में जो आया हाँ। तो दोषी तो मैं फिर भी बन गया। इतना तो नहीं बने ना करे हुए जितना, यदि ठा लेते तो दोषी स्पष्ट थे। भाव तो कुछ भी आ सकता, लेकिन वो भाव कैसे रुका? हाँ वो भाव ऐसे रोकेगा जैसे आपने रोक क्या, तो किससे रोक क्या? कोई सच्चाई थी? आपने ये फल आपने आपको किससे रोका? कोई सच्चाई थी? गलत बात है, हाँ, वो तो है ना। सच्चाई जानी नहीं, अब ये गलत बात है भाई, मेरी चीज नहीं है।
अब जो आपके मन में है उसको भी ऐसे हटाओ। इस तरह की मन में बातें आनी नहीं चाहिए भाई, गलत बात है ये। फिर भी आऊँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभ्यास ऐसा नहीं हो सकता। जब आप झाड़ू लगाओगे और आपको मैल हटा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कपड़ा धोगे और आपको धो दिया साबुना, मैल हटा नहीं। महाराज एकदम से नहीं हटेगा, लेकिन भाव मैं यूं नहीं कह रहा, मैं यूं नहीं कह रहा, लेकिन कितना तो हटा हटा बिल्कुल। भाई। ये मन आप रोजाना इस तरह का व्यवहार करेंगे और बैठ के अपने आप में अपने मन को शुद्ध करेंगे, मतलब ज्ञानी बनाओगे। शुद्ध का मतलब ज्ञानी बनाओगे, जगाओगे। देखो भाई वो गलत हो जाता है, लेकिन ये ऐसा मन में भी नहीं आना चाहिए। तो ये मन में क्यों आवे? अब तेरा प्रेम है इन चीजों में, तो तू इन्हीं से जी रहा है। अब फल खाए तो नू हो जा, दूध पिए तो नू हो जा, तो फिर इनका राग क्यों कर रहा है भाई? इनका बहुत से बीमारी में छोड़ दे, मरते तो वे भी नहीं, तो फिर तू क्यों इनमें चिपट रहा? भाग मन में भी नहीं आना चाहिए। ध्यान करोगे जब भी तो मन दिखाई देगा और कार्रवाई होगी, फिर आपके मन में भी नहीं आने का। यदि आप कार्रवाई करोगे, मानसिक रूप से चिंतन करोगे, मन को जगाओगे, सत्य बसाओगे मन में और मिथ्या को हटाओगे, तो फिर मन कैसे कर सकते? साधन से तो सिद्धि होने लग रही है, तो स्पष्ट है। आपने साधन किया, हाथों को रोका, पैरों को रोका, सिद्धि मिली नहीं, फल उठाया तो नहीं, साधन से सिद्ध नहीं हुआ, उठा नहीं फल उठा नहीं। ऐसे ही मन का मानसिक जो मन में सूक्ष्म रूप से आसक्ति, मैंने प्रेम राग, उस वस्तु से राग। अब आप विचार करके कि यो राग तो कहीं ना कहीं फिर उड़ जाओगा, तो राग ये क्यों कराए, इतना प्यार ही क्यों कराए? क्या इनके बिना जीवन नहीं है? क्या इनके बिना अब मन में शांति नहीं है? ऐसा विचार मन में ही करोगे तो वो भी फिर कमजोर हो जाएगा, उसका बल भी घट जाएगा। यो साधन है। यो ध्यान जो है, मन के अंदर जो ताकत बनी बैठी है उसको खत्म करने का नाम ध्यान है। विचार, विवेक, वैराग्य। देखो आप विचार करें, जैसे आपने विचार करा नहीं हमारे जी की चीज है, मैं क्यों उठा लेंगे, मेरा तो हक इस पे है। तो विचार से विवेक माने सत्य का ज्ञान है ना, तो आपके अंदर वैराग्य हो गया। अब नहीं भाई महाराज जी के, आप रुक के आप अपनी आत्मा में चले गए। वैराग्य का मतलब आत्मा आत्मा में स्थित हो जाए। ऐसे अब ऐसे ही सूक्ष्म रूप से भी बार बार विचार करेंगे, नहीं भाई ये मन में पड़ी हुई चीज, ये तो पड़ी हुई है, बाहर की चीज है, पड़ी हुई है, किसी समय मैंने कुछ लिया और वह बहुत प्यारी लगी, वह बसाई ली मन में, नहीं मन में तो थी नहीं। ऐसे विचार करोगे तो वह भी उखड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपका मन जो खाली होगा उसमें आत्म ज्ञान होगा, मतलब वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा आपके अंदर ही है। वैसे तो देखो आदमी परवश हो है उन चीजों को महत्व दे करके, और उन वस्तुओं की सच्चाई वो जानता नहीं है। और तो जब सच्चाई जाए नहीं तो महत्व घट गया, और फिर भी काम चल रहा, तो काम किस तरह चल रहा है? अब अंदर तो समझ है, उस समझ ने देख लो, हाथ नहीं पैर नहीं सफाई कर दी मन की। वहां आपने झाड़ू नहीं, लेकिन ज्ञान से ही आपने सफाई कर दी। फिर वो कहोगे कि इस तरह का आदमी था, सब में बचा है। फिर कोई चोर है, उसने भी नहीं कह सकते चोर ही है, वही थी। इस तरह ध्यान करे वो विचार त्याग से, इसका मतलब कोई चोर भी नहीं है। इतना ही चोर है, इतना वो ध्यान नहीं करता। हाँ हाँ, यो मन कंट्रोल होता रहा। जब आपने बोल दिया ही, यो आपने बोला यो मन कंट्रोल नहीं हो रहा, यो भी एक कंट्रोल का ही रूप है। अगर आपके चोर तो दिख गया आपको, तो पकड़ने में क्या दे रही? मन कंट्रोल है तभी तो महाराज के पास आ गई। नहीं नहीं, कोशिश करी। हाँ जैसे हम तक मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब ये इनमें सरदार जो मन्नत है, हाँ हाँ, फिर तो ये मन ही तो जो शेर इनका मन ना रोकता है। नहीं, आप सारी जानने लग रहे कि वो शेर है, तो सवा शेर तो आप ही हो। अगर उसने जानने लग रहे सारा मन कैसे चले जाएगा? भाई जान यो मन है, पकड़ में आ गया। इन्होंने मेरे को कुछ गाली दे दी है, गाली दी। हाँ एकदम शेर बन गया मैं। नहीं, नू भी कई बार नू नहीं विचार करा है, बैठा गाली दे दे तो समझ जा भाई नहीं पड़ेगी नहीं बात। तो देखिए विचार लेकर गया, यो विचार से बने बात सारी। अब भाई तू बोल लगा यो गाड़ी में ऐसे दिखी, तो बोल लगा बहुत ठाड़ा पड़ेगा, ठाड़ा बहुत है,
तो आपने सहन कर लिया, देख लो विचार करके, और आपका घटा कुछ भी नहीं और मन है कहाँ पर जी? है। मन है कहाँ पर इस शरीर में? कहीं भी हो आपने दिख तो गया ना, कार्रवाई शुरू कर दो। गाड़ी की आपको छुपी थोड़ी है कोई, नहीं चुभी नहीं है। मान लो कोई गाड़ी देता है होता तो आप हर कोई नहीं कंट्रोल कर पाता। मैं तो वो पूछ रहा तो हूँ। ठीक कह रहे हो। नहीं, वो मैं देख के बताऊंगा, करता है, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। हर कोई ही कंट्रोल कर सकता है। जब एक आदमी ये सारा ये सब जो है ना, सब एक ही पीस है, नए पीस नहीं है, जितने सारे एक ही पीस है। जब एक कंट्रोल कर ले है तो संभावना दूसरा भी कंट्रोल कर ले। या मैं कहूँगा भाई मैं भी तेरे जैसा था और भाई मैं ऐसे ऐसे करा, तो आप भी करके देखिए, है ना, पहले आप भी ऐसे हो जाओगे। एक चावल देख लिया गल गया तो सारे चावल गल गए। जब एक ये सारे जितने बैठे हैं ना, सब एक ही रूप है। एक न बात समझ में आएगी तो संभव है कि वह सबकी समझ में आवेगी, क्योंकि वो भी तो पहले उत्साही था ना। वो फिर आपको बताओगा, आप ऐसा करके देखिए, फिर आप भी करोगे तो हाँ भाई बात है, ठीक है ना। ये इस तरह हुआ है। नहीं जैसे ये लिखा था ना गिरी, हाँ जी जी, इसके बारे में थोड़ा हाँ उनका ये गोत्र है या क्या चीज़? हाँ ये 10 नाम सन्यासों के हुए हैं। तो ये शंकराचार्य ने अब बनाए थे अपनी समझ से। अब भाई मतलब शंकर भगवान के उससे उन्हें जोड़ा है। आगे जो बुझा से सन्यास लिया, फलाने सन्यास लिया, माथे से लिया, तो उनको ये लख रखे उनके गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, ऐसे ये सन्यासियों के 10 नाम हैं। तो उसको वैसे ये को खास काम के नहीं आपके, है ना। हाँ वो है उसमें। तो ये उस साइड में है जी, हाँ हमारे वहाँ थे कुछ ब्रह्मदेव गिरी लिखते हैं। हाँ हाँ वो बताओ तो भैया। सन्यासी, ये सन्यासी शंकराचार्य जी ने जो है हिमाचल में ज़्यादातर ये है। हिमाचल में। नहीं हिमाचल में नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सारे का है ये तो। महात्मा है, सन्यासी है, कहीं भी चला जाए वही रहने लग जाए, ऐसा तो नहीं है वही हिमाचल में ही रहेंगे। 10 नामी थे, 10 नाम हाँ। हो गए, 10 नाम से किसी से भी ले लो, हाँ। संन्यास लेने वाली बात। हाँ तो वो अपने जिससे मान ले कोई सन्यासी है भाई, वो गिरिनामा है, तो उससे सन्यास लेवे तो वो अपना गिरिनाम में से चलाओगा। मेरा चेला है तो भाई यो गिरी है, ऐसे चलेगा। कोई पुरी है, पुरी गुरु बनाया है, तो फिर अपने चेले का नाम पुरी रखेगा, बाद में सरनेम पुरी, नहीं ये इस तरह का है। और एक बात और है, हाँ एक लोग मरना लेकर मेरा इतनी जमीन है, इतना किले है, इतना नोट है, इतना पैसा है, ये है वो है। इतना देखो घमंड तो जब कोई भी चीज जब माने जब ना लकड़े या लकड़ती नहीं। जब आप उन्हें जानो तो समझ लो भी लकड़ेगी। जब समझ में ना आई हो फिर तो मान सका या लकड़ती नहीं। जब आपने दूसरा आदमी दिख गया हो घर में घुस रहा, फिर तो लकड़े नहीं दिखा हो तब तो फिर तो देखो भाई घर में कोई है, दिखा है नहीं, क्या फिर तो लकड़ा का तो समझ में ना आएगी, अच्छी तो पता मेरी है, हैं? वो तो अपनी सही ना फिर। हाँ ये जो दिखाई देने वाली वस्तु है ना, ये वास्तव में ही, वो अपनी है ही नहीं। ये वास्तव में ही आप हो ही नहीं हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वास्तव अरे आप देख लो भाई, बूढ़े बाढ़े जो चले गए बड़े आराम से छोड़ कर चले गए। बल्कि वे इसकी चिंताएं ना करे थे, आप पे क्या है बस भाई अपना वो इसका विचार नहीं करते। जिस जो मरने मृत्यु के नजदीक जाए तो वे तो अपने इसमें रहे, अरे वो नु कर दे, वो उसका तो चक्र ही नहीं करता, वो इतना सिमट जाए, उसकी परवाह तो भाई नु मतलब मृत्यु कहेगा मरूंगा। और जबकि वो अब वो सारा जो उसका आसक्ति थी वह अब मृत्यु में सिमटता है, जबकि वो मरे नहीं, वो जानता ही नहीं मरे है कि जीवे क्या हो। जो चली आ रही है वही तो रह रहा, वो मर गया, मैं भी मरूंगा। और मरे कैसे आदमी जब सर्वथा नाश नहीं होता तो मृत्यु कैसे कहोगे। जब वो प्राण निकलने लग रहा तो वो निकलना नहीं चाहिए था, सर्वथा नाश होना चाहिए था। सर्वथा नाश हुआ नहीं,
प्राण निकल गया। अरे ज़्यादा देखो तो अभी भी आप प्राण की कीमत मानते हैं। आपका श्वास बंद कर दे तो आप श्वास मानते हैं, तो इसका सिद्ध हो रहा आप श्वास में हैं, प्राणों में, आप प्राणों के अधीन है, आप जी रहे हैं। आपके जीने का जो आधार है वो प्राण है, और प्राण ही निकल गया तो समझ लो आप मरे कहाँ। प्राण जब भी था, आप जी रहे थे, तो भी आपके लिए प्राण ही विशेष था, ना कि यो विशेष था। प्राण चाहिए मुझे। चलो हो गया। ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करे जाओ। एक भी तो ना हाँ ये ज्ञानेंद्रिय पांच हाँ जी, हाँ पांच कर्म इंद्रिय। हाँ जी। तो ही मैं सर्वश्रेष्ठ क्यों है जो सबसे ज्यादा कर्म आवरण। सृष्टि जो होती है ना, शुरुआत जो सृष्टि की होती है वो अग्नि से हुई है। अग्नि प्रमुख है, अग्नि का धर्म है रूप। तो रूप से सृष्टि शुरू होती है, मतलब उस आदमी की सृष्टि रूप से। जैसे बच्चा जन्मता है तो वो रूप से बनता, पहले उसको रूप ही दिखाई देता है, इसलिए। और आँखों में जो है वो जो चेतना है आँखों में, वो विशेष आँखों में ही चेतना, जितने भाव प्रकट करोगे वो आँखों से ही करोगे। तो सारी जो भी सृष्टि बनती है वो शुरुआत वो आँखों से ही होती है। आप कहोगे यो बढ़िया यो घटिया, आँखों से ही तो कहोगे ना, देख कर। तो रूप से सृष्टि शुरू होती है। जब भी सृष्टि हुई, प्रकट सृष्टि हुई, वो अग्नि से सृष्टि हुई। तो अग्नि का धर्म है रूप। बाकी फिर उसके बाद ये सारी चालू है, अग्नि वायु आकाश, और फिर अहंकार आ जाता पांच पूरा शरीर है। भूमि गगन वायु अग्नि, हाँ पांच पूरा शरीर। हाँ 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 हाँ, पांच है ये, इन्हीं से बने हैं। और पांच इनके सूक्ष्म भूत होते हैं, सब सफर रूप रस गंध, पांच इनके ये सूक्ष्म होते हैं। इनको इंद्रियां लेती हैं। और शरीर में जो है पांच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारे मूलाधार से लेकर ऊपर तक होते हैं। ठीक है, जब ये सिद्ध हो जाते हैं तब आदमी को आत्मज्ञान होता है। ठीक है, और पूछना कुछ? बस तो फिर ध्यान करया करो बैठ कर, ध्यान में बताया जाएगा सब। हैं 2 या 3 घंटे यदि आप 2 या 3 घंटे बैठो तो फिर आप इनके बारे में खुद ही बताया करो हमें। नहीं, सही बता रहा हूँ, क्यों, ये नहीं मजाक की बात नहीं है। 2 घंटे तक हो गया। यदि आप 2 घंटे ध्यान पे सही बैठ जाओ तो हाँ है, सही क्यों नहीं बैठे है? नहीं तो फिर विचार करा करो मन को, आपको सच्चाई। एक चोरी करी एक ने और वो पुलिस पिटल ना करी, ये सच नहीं है। तो आप चोरी कैसे कर लोगे? वो चोरी करोगे तो पुलिस दिखाई देगी। तो बताओ, ध्यान लग नहीं गया? लग नहीं गया ध्यान? लेकिन वही कटोरिया वाली बात है जी। आप जो है ना उसको जोर लगा कर सही ध्यान है। जब देखने लग रहे अग्नि विषयों को लेते लेते मेरा क्या हाल हो गया, तो भाई विषयों में सुख और शांति और आत्मा की प्राप्ति नहीं है। तो फिर जो मन में बैठे हम वहाँ ध्यान करें, तो फिर उस वासना को खत्म करो वहाँ विचार से, विवेक से। ठीक है नहीं, ये वासना खत्म हो जाए, निर्वासना का नाम ही आत्मा है। आचरण तो नहीं बदलते महाराज जी, बस वो बैठना कर लें कि 1 घंटा बैठ गया। आचरण बदलें जब ही तो बात में जब तक वो भी ना हो ध्यान की होगा, आचरण उड़े है। हमारे जो योग दर्शन है ना, योग दर्शन देखो ध्यान कब आता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 7वां अंग है ध्यान। ध्यान कब जमेगा? सबसे पहले आप इन पर ध्यान दें। यम नियम, यम में है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप इनका पालन करिए तो फिर ज्ञान जागृत होगा। ठीक है नहीं? इनका हाँ, तो ये हमारे ऋषियों ने पहले हमारे आचरण को शुद्ध करने के लिए कहा। जब आचरण शुद्ध हो, जब आप आसन में बैठेंगे। चोरी जारी खोटे काम करके आप आसन में बैठ नहीं सकते, चैन से बैठ नहीं सकते। देखें, तो इसलिए ये नूक चलेगा काम।
आप ध्यान दो इस बात पे। गलत खाना खाए, गलत पानी पिए, करना अब दो मत तो हो ही नहीं सकते एक सत्य में। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई अहिंसा का पालन करो, सबसे पहला सच है ये। आप अहिंसा का पालन करोगे और आपको ज्ञान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, ऐसे ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन चीजों का आप पालन करो और को अंतःकरण शुद्ध नहीं हो ही नहीं सकता। वही बात है, एक आदमी भाई रोटी खाई पेट ना भरा हो नहीं सकता। कपड़ा मैला साबुन ला साफ करा को हो या नहीं, हो नहीं सकता। ठीक है ना? सकते हैं। हाँ।